प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर होंगे। तो आज हम पहले इस चैप्टर जो है ये आपका चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें इस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। इसमें हम पहले इसके सभी फॉर्मूलों को समझेंगे। इसका ये एक तरफ से इंट्रोडक्शन का क्लास है, मतलब इसका हम परिचय समझेंगे, परिचय करेंगे इस चैप्टर से। उसके बाद इसके प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें जो सांख्यिकी है इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें हमें बस 3 चीज़ें पढ़नी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। 3 चीज़ें क्या क्या? एक तो माध्य, दूसरा माध्यक, उसे आप मध्यिका भी कहते हैं, 2 चीज़ें कहते हैं, चाहे माध्यक कह लो चाहे मध्यिका कह लो, और तीसरा बहुलक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है हमें? हमें इसमें पढ़ना है माध्य, माध्य पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है माध्यक, जिसे हम प्यार से मध्यिका कहते हैं। ठीक, माध्यक और मध्यिका कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। माध्यक और मध्यिका ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और एक टॉपिक है हमारा बहुलक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसके फॉर्मूले जो होते हैं, देखो माध्य जो है वो आपका 3 तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। माध्य 3 तरीके से ज्ञात करते हैं। यहाँ माध्य को समझते हैं। माध्य जो है उसको हम 3 तरीकों से समझते हैं। देखो कौन कौन सा तरीका है। एक तो इसको ज्ञात करते हैं प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। एक विधि होता है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और एक होता है जिसे हम कहते हैं पग विचलन विधि। कौन सी विधि? पग विचलन विधि। ये होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं लिखे दे रहा हूँ, बाकी अभी मैं समझा भी दूंगा इसका सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके नॉर्मल से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 1 नंबर से पूछा जाता है, पहले मैं उस पर चर्चा करता हूँ, फिर इन सभी प्रश्नों पे चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे कैसे, मतलब हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसमें हम बताते हैं। जैसे आपको कोई आंकड़ा दिया जाता है और उसका हमें माध्य ज्ञात करना है। एक तरफ से माध्य मतलब एवरेज होता है, औसत होता है। माध्य मतलब औसत। जैसे हमें एक आंकड़ा दिया गया 2, 4, 6, 10, 18, 5, ठीक, और इधर 7, हमें ये दिया गया, हमें ये आंकड़े दिया गया और हमसे कह दिया जाए इसका माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? माध्य। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना 1 नंबर से पूछे जाते हैं, 1 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं होता, जो कि बहुविकल्पीय में आता है। ऐसे क्वेश्चन का जब आपसे माध्य पूछा जाए तो आपको क्या करना है? इन सभी को जोड़ लेना है, इन सभी को जोड़ लेना है। 2, 4, 6, 6, 12, 10, 22, 22, 8, 30, 10, 40, 5, 45, 45, 5, 50, 50, 2, 52। इसका जोड़ कितना हुआ? 52 हुआ। फिर से जोड़ लेते हैं। 6, 4, 10, 10, 10, 20, 20 और 18 और 2, 20, 20, 40, 40, 5, 45, 45, 7, 52। 52 को डिवाइड कर देंगे किससे? औसत निकालना जानते हैं आप लोग, औसत ही है ये, ठीक है। 52 को डिवाइड करेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 7 49, फिर बचा 3, 30 हुआ, 7 चौक 28, ये हो गया, ठीक है। 7 चौक 28, फिर कितना बचा? 2 बचा, 7 दूनी 14, ये हो गया इसका माध्य। ये क्या हो गया? माध्य। सिंपल सा है, 1 नंबर से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ये है इसका माध्य। समझ में आ रही बात? ये इसका माध्य है। अब इसी का माध्यक पूछ लिया जाए, वो भी 1 नंबर से पूछा जा सकता है। माध्यक क्या है? माध्यक क्या है? पहले हम बहुलक इसका बता देते हैं, फिर माध्यक पे चर्चा करते हैं। माध्यक हमारा 2 टाइप होता है, इसको थोड़ा पहले इसको समझते हैं। बहुलक क्या है? बहुलक जो होता है, किसी भी बारंबारता की आवृत्ति को बहुलक कहते हैं। किसी भी बारंबारता की आवृत्ति को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जो ज़्यादा बार आया हो, जो ज़्यादा बार आया हो। सपोज करिए इसको 8 लिख दिए, यहाँ पे 7 लिख दिए, यहाँ पर 8 लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ठीक है। हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो हम फिर इसको इरेज करते हैं। अब हम माध्यक को समझते हैं। माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? नहीं, माध्यक नहीं, अब हम बहुलक इसकी बात करें। बहुलक की आपसे बहुलक पूछ लिया जाए, माध्यक की चर्चा अभी करेंगे। इसमें हमसे पूछ लिया जाए बहुलक। बहुलक क्या होगा? जो ज़्यादा बार हो उसे बहुलक बोल देंगे। ज़्यादा बार क्या है? देखो ज़्यादा बार क्या है इसमें, इन सब में ज़्यादा बार क्या है? 8 ही तो है जो 2 बार है, बाकी सब तो 1 1 बार है। ये नहीं जोड़ना, ये 18 नहीं, 8।
इसका बहुलक क्या होगा 8, जो ज़्यादा बार हो। सपोज करिए 2 4 2 8 2 6 5 2 9 ऐसे लिखा है, इसका बहुलक क्या होगा? तो हम कहेंगे देखो 2 कितनी बार, 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा बार क्या है 2 ही तो है, तो इसका बहुलक क्या होगा 2 होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है। माध्य क्या होगा? इन सभी को जोड़ देंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा है बिल्कुल। और देखो और देखो और देखो, ये बहुत सिंपल है, माध्य और बहुलक। माध्यिका की चर्चा अभी हम कर रहे हैं। जैसे कि हमसे ये पूछ लिया जाए यहाँ पे 8 2 4 6 इतना है, इसका हमें क्या बताना है? माध्य। क्या बताना है? माध्य बताना है। तो हम क्या करेंगे, 8 तो 10 6 16 16 4 20, इसको हमने जोड़ा कि मध्यिका। मध्यिका की जब बात होगी तो मध्यिका हम कितने तरीके से ज्ञात करते हैं? एक तो सम और एक विषम। अब ये है क्या? तो विषम का बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। देखो विषम का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2वां पद, बस इतने होता है, n+1/2वां पद। लेकिन सम में क्या होता है? सम में होता है n/2 n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, ऐसे होता है। और बटे में भी 2 होता है। ये होता है कौन सा? सम, और ये होता है विषम। अब हम इसका फॉर्मूला लेकर इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि देखो एक आंकड़ा दिया गया 2 4 8, ये इतना दिया गया, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? मध्यिका। छोटा सा उदाहरण लिए, इसका हमें मध्यिका ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3। तो 3 पद हैं यानी विषम है, 3 पद यानी कि ये विषम है। तो इसका n क्या होगा? n होगा 3, विषम है ना। लेकिन इसको सबसे पहला काम करते हैं आरोही क्रम में लिखने का। आरोही क्रम मतलब ये तो पहले से है, लिखना जरूरत है ही नहीं। अब ये विषम में, विषम का फॉर्मूला n+1/2 होता है, n+1/2वां पद। तो n कितना है? 3, 3 + 1/2, 3 1 4, 4/2, 2 दूनी 4, यानी 2वां पद। इसका 2वां पद क्या है? पहला और दूसरा, दूसरा पद है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नहीं समझे? फिर से समझा रहे हैं, फिर से देखो और उदाहरण लेते हैं, और ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे एक आंकड़ा हमारे पास है 8 15 10 4 6, ऐसे है 8 15 10 4 6। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? मध्यिका। क्या ज्ञात करना है? मध्यिका। मध्यिका मैंने कहा सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। देखो हम सबसे पहले लिखेंगे 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 15। आरोही क्रम आप सब जानते हैं, बढ़ता क्रम। इसको पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अब यहाँ देखा जाए भाई साहब, तो ये देखो 1 2 3 4 5, n कितना है? 5 है। और 5 क्या है? 5 तो विषम है। 5 क्या है? विषम है। तो विषम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2वां पद, यही तो होता है विषम का फॉर्मूला। तो n है 5, 5 + 1/2वां पद, तो 5 1 6/2वां पद। तो 2 से भाग करेंगे, कितना आया? 3वां पद। 3वें पद का मान क्या है? तो 1 2 3, 3वें पद पे है 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सिंपल है। ये हुआ विषम का। ये किसका हुआ? विषम का। सपोज करिए अब सम का आ जाए, इसको इरेज करें, अब सम पे चलते हैं। विषम आप समझ गए, विषम का ऐसे ज्ञात होता है। सम वाला थोड़ा समझते हैं आराम से, ठीक है। सम में क्या होगा भाई साहब? हमें एक आंकड़ा दिया जाएगा ऐसे 8 7 6 4 9 6, 1 2 3 4 5 6, ये सम है, ठीक है। 7 5 ऐसे बढ़ा दिया, थोड़ा और बढ़ा दिया, तो ये सम है कि नहीं? n की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 8 संख्या है तो सम है, 8 संख्या यानी सम है। अब सम का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं। देखो फॉर्मूला क्या है? n/2 यानी 8/2, 8/2वां पद प्लस
8/2 प्लस 1वां पद और बटे में 2। 8 से भाग करेंगे, 8 को कितना आएगा 4, यहाँ 4 प्लस 1, यहाँ आया 4 4वां पद और यहाँ 4 1 5वां पद 5वां पद और बटे में 2। चौथा पद क्या है इसका, पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं ना, आरोही क्रम में यानी कि सबसे पहले 4 फिर 5 फिर 6 फिर 6, उसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 8, बस इतने हैं। अब इसने कहा 4वां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद कितना है 6 और फिर 5वां पद 7 और बटे में 2, 7 6 13, 13 बटे 2 बराबर कितना 6.5। आंसर हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है। सम वाला भी तो सिंपल ही है। एक उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बड़े पे चलते हैं। सम वाला एक उदाहरण और ले लेते हैं। सपोज करिए, हम एक उदाहरण और लेते हैं। सपोज करिए यहाँ कोई और अंक है, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे हो सकता है 2 4 8 2 3 5। कितने अंक है 1 2 3 4 5 6। n बराबर कितना है 6। 6 क्या है सम है, सम का फॉर्मूला लगा देंगे n/2वां पद। n कितना 6/2वां पद प्लस n/2 यानी 6/2 प्लस 1वां पद और बटे में कितना 2, इसको भाग करेंगे 3 आया, 3वां पद प्लस 3 प्लस 1 4वां पद और बटे में कितना 2। अब इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में पहले लिखेंगे 2 फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 4 2 2 3 4 5 और 8 5 और 8। 3वां पद क्या है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 4वां पद है 4 और बटे में 2, 4 3 7/2 मतलब 3.5 हो गया इसका मध्यिका। सिंपल है। ये सब क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं 1 नंबर के आते हैं। माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया। लेकिन अगर एक क्वेश्चन और ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तुम्हें बहुलक और बहुलक दे देगा, कुछ भी दे सकता है, 2 चीजें और एक ज्ञात करने को बोल सकता है ऐसे, तो इसका फॉर्मूला एक लिखे दे रहा हूं, इसको याद कर लेना। बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला तुम लोग इसे आप लोग याद कर लेना। बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, इसे आप सभी याद कर लेना, ठीक है। बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, ये इंपॉर्टेंट है। इससे भी मतलब इस पर भी सवाल आए हैं, हो सकता है आपको कुछ 2 चीज दे दिया हो और एक आपको ज्ञात करना हो, तो इससे ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, ठीक है। हो सकता है आपको कह दे कि मध्यिका बराबर 3 माध्य बराबर 8, तो बहुलक ज्ञात करो। तुम आराम से फॉर्मूला लगाओगे कि बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका कितना है 3, 2 गुणे माध्य कितना है 8, 3 3 9 माइनस 8 दूनी 16 बराबर -7, ठीक है। ऐसे ज्ञात कर सकते हो, ऐसा भी सवाल दे सकता है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो मेन टॉपिक है अपना, कि हम इसका फॉर्मूला कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। परिचय करा देते हैं FI क्या है। इसमें आपको आंकड़े दिए जाते हैं, इस सिंपल सवाल नहीं दिया जाता, आपको वर्ग अंतराल ऐसे दिया जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे आंकड़े आपको दिए जाते हैं, ना कि सिंपल तरीके से सवाल दिए जाते हैं। जैसा अभी मैंने दिया था उस तरह का सवाल नहीं रहता है। ऐसे सवाल का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम समझेंगे। तो इसको बोलते हैं FI, जिसे बारंबारता बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये सब क्यों दिया जाता है इसका मैं बता रहा हूँ। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो
एफ आई क्या है, ये है। एक्स आई क्या है, एक्स आई को बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं, मध्यमान। इसको बोलते हैं मध्यमान। मध्यमान क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा, 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 20 10 30, 30 का आधा 15, 30 20 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35। इसको बोलते हैं मध्यमान। इसको क्या बोलते हैं, मध्यमान। अब आप सोच रहे हैं सिग्मा क्या है, सिग्मा जो होता है सबके जोड़ को सिग्मा कहते हैं। जैसे इनको जोड़ दें 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20, 20, तो ये क्या है, ये है सिग्मा एफ आई। एफ आई का जोड़ कितना आया, 20 आया, इसको सिग्मा बोल देते हैं। तो सिग्मा से आप कंफ्यूज नहीं होना, सिग्मा मतलब सिर्फ इतना कि इसका जोड़, इन सभी के जोड़ को हम कह देते हैं सिग्मा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा सिग्मा मतलब जोड़ होता है, और मध्यमान कैसे निकालते हैं, इस तरह से। ठीक है, चलिए बाकी चीजें हम समझते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सवाल में सारी चीजें समझ लेंगे। देखो एफ आई एक्स आई को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, एफ आई एक्स आई। 8 पंचे 40, 15 दूना 30, 25 चौका 100, 35 छक्का 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 18 2 20, 1 21, 210। इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा। इनको जोड़ने पर जितना आएगा इनको इससे भाग कर देंगे बस। ठीक, ये होता है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। इसको जोड़ने पे जो आएगा यहाँ लिख देंगे, और ये 20 आया, 20 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य पता चल गया। कल्पित माध्य विधि क्या होता है, कल्पित माध्य विधि जो होता है उसको कहते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य जो होता है ये भी मैं आपको समझा रहा हूं अभी कैसे करते हैं। एक बार में प्रत्यक्ष विधि हम समझ चुके हैं, अब हम कल्पित माध्य समझते हैं। एक बार इसको इरेज करता हूं, इसको मिटा रहे हैं फिर समझ रहे हैं। मैंने आपको सिंपल तरीके से माध्य निकालना बताया, बिल्कुल, और मुझे लगता है आप सीख भी गए होंगे। मैंने कहा सिर्फ इतना लिखा हो, 2 4 8 10 15 इतना लिखा हो, इसका तुम्हें माध्य ज्ञात करना, तो तुम इन सबको जोड़ोगे, 15 10 25, 8 2 10, 10 10 20, 20 10 30, 5 35, 4 39, 39 को 1 2 3 4 5 से भाग करोगे तो 5 7 35, 4 बचा 40, 5 8 40, ये हो गया इसका माध्य। ये सिंपल तरीका, लेकिन इसको लगाने में आसान है, लेकिन ये नहीं लगाना है भैया। हमें क्या करना है, हमें ऐसे आंकड़े जब दिया जाए जिसको हम क्या कहते हैं, ऐसे दिया जाएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहां रहता है बारंबारता। इस चीज को आप स्किप नहीं करना, मैं जो बता रहा हूं इसको सही से समझेंगे। इस बारंबारता को हम एफ आई कहते हैं। यहां लिखा रहेगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कितना हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। यहां दिया जाएगा 8 4 6 8, कुछ भी रह सकता है यहाँ भी। ठीक है, तो हम किसी भी सवाल में जब हम माध्य निकाल रहे हैं तो हम इसमें मध्यमान जरूर निकालेंगे, ये बात समझना। माध्य वाले में मध्यमान निकालना कंपलसरी है, उसके बिना आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो मध्यमान को हम क्या लिखते हैं, एक्स आई। मध्यमान को क्या लिखते हैं, एक्स आई। यानी कि 5 में 0 जुड़ेगा 5, 5 का आधा कितना होगा, 2.5। 10 में 5 जुड़ेगा 15, 15 का आधा होगा 7.5। 15 10 25, 25 का आधा होगा 12.5। 20 15 35, 35 का आधा 17.5। ये होता है इसका मध्यमान। अब हम समझ रहे हैं कल्पित माध्य। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, हमने कहा प्रत्यक्ष विधि में इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करके यहाँ लिखते चले जाएंगे, ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई। क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई। उसको हम क्या कर देंगे, एफ आई एक्स आई को जोड़ देंगे, एफ आई को भी जोड़ देंगे, इसको इससे भाग करेंगे, हो गया माध्य। वो प्रत्यक्ष विधि है। अभी हम सीख रहे हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य में क्या करना पड़ता है हमको, इनमें से क्या करना रहता है, बीच वाले भाग को हमें चुनकर ए मानना रहता है। बीच वाले भाग को क्या मानना रहता है, ए। लेकिन क्या इसमें कुछ बीचों बीच में है, तो देखेंगे नहीं, इसमें तो 4 अंक है, इसमें तो 4 अंक है। अब ये दोनों चीजें बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। दोनों चीजें बीच में आ रही है
वैसे अगर यहाँ कुछ और होता, मान लो यहाँ 17.5 22.5 होता, तब मैं आपसे पूछता कि बीचों बीच में क्या है, तो आप कहते 2 इधर का छोड़ दो, 2 इधर का छोड़ दो, यानी 12.5 इसके बीचों बीच में है, तो 12.5 को ए मान लेते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तब इसको 12.5 को ही मानते, बिल्कुल पक्का था। लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी ये दोनों बीचों बीच में है, ये भी है ये भी है, तो किसी एक को हम ए मान लेते, किसी एक को क्या मान लेंगे, ए। तो ए बराबर मान लो हमने मान लिया 7.5, आप इसे भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तब यहाँ एक चीज और निकलता है जिसको कहते हैं डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। ए हमने कितना माना, 7.5 को माना, अब 12.5 भी मान सकते थे। अब ये 7.5 इसमें से घटाएंगे, 2.5 में से 7.5 घटाएंगे, तो ऐसे घटा देंगे, कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5। बड़ा कौन था, 7.5, तो यहाँ माइनस में 5 बचेगा। 7.5 में 7.5 जाएगा, 0 बचेगा। 12.5 में से 7.5 जाएगा, 5 बचेगा। 17.5 में से 7.5 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं होनी चाहिए ना। अरे 17.5 में से 7.5 जाएगा, 10 बचेगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे एफ आई डी आई। हम गुणा जरूर करते हैं, इससे इसको गुणा जरूर करते। एफ आई से किसी को भी गुणा करना है, मतलब करना है, एफ आई से गुणा करेंगे। 8 पंचे 40, 4 0 एम 0, 6 पंचे 30, 8 दहम 80। 0 के ऊपर वाले को अलग, 0 के नीचे वाले को अलग, फिर घटा देते हैं। 80 और 30 110, 110 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 70। 80 और 30 110, 110 में से 40 जाएगा 70, यानी कि सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है, 70। इसको भी जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई हो जाएगा जोड़ने के बाद। 6 4 10, 8 8 16, 16 10 26। तो अब कल्पित माध्य में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। बस ए कितना है 7.5, एफ आई डी आई कितना है 70, एफ आई कितना है 26। सरल कर देंगे, यहाँ 13 यहाँ 35, तो ये होगा 7.5 प्लस 13 से भाग करेंगे तो 13 दूना 26, कितना बचा 9, 90 होगा। 13 6 78 लगभग इतना आया, तो 6 5 11 के 1, 7 2 9 1 10, ये हो जाएगा इसका माध्य। ये कल्पित माध्य से हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं पग विचलन। अच्छा, कल्पित माध्य में जब हम लगाते हैं तो थोड़ा बड़े बड़े आंकड़े रहते हैं, तो उसमें आसान होता है। बहुत बड़ा आंकड़ा हो जिसको हम लगाते हैं पग विचलन से, मान लीजिए यहाँ ऐसा दे दिया हो 100 से दे दिया हो 200, 200 से दे दिया हो 400, 400 से दे दिया हो 600, ऐसे आंकड़े, 600 से दे दिया हो 800। ऐसे आंकड़े जब होते हैं तब हम उसको लगाते हैं कौन सी विधि से, पग विचलन से। कल्पित माध्य आप समझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम पग विचलन से लगाते हैं। पग विचलन से इसको लगाते हैं तब क्या करते हैं, देखना ध्यान से। अब क्या होगा, इसमें सब कुछ वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 200 और 100 का जोड़ देंगे 300, 300 का आधा 150, 4 2 600, 600 का आधा 300, 6 4 10, 1000 का आधा 500, 8 से 14, 1400 का आधा 700। अब इसमें ए मानेंगे, कुछ ए तो मानेंगे, तो ए इन दोनों में से किसी को मानेंगे, तो ए बराबर हमने मान लिया 300। किसको मान लिया, 300। तो हम क्या करेंगे, 300 इन सब में से घटा देंगे। इसमें जाएगा 300 तो माइनस 150 बचेगा, इसमें जाएगा तो 0, इसमें 200 बचेगा, इसमें कितना बचेगा, इसमें कितना बचेगा, 700 में 300 जाएगा तो 400 बचेगा, है ना। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। बताइए, इस 300 में से ये 150 बचेगा ना, 300 में से नहीं, हाँ, इसमें से अगर घटाएंगे तो माइनस 150, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें कितना है 200, इसमें घटाएंगे 400। अब ये हमें क्या करना है, एफ आई डी आई नहीं ज्ञात करना है। अब जो होता है प्रत्यक्ष विधि, इसमें
पग विचलन में एक चीज और निकालते हैं जिसको कहते हैं हम यू आई। क्या बोलते हैं? यू आई जो होता है वो डी आई बटे एच होता है, डी आई बटे एच। अब एच क्या है? एच इन दोनों के बीच का अंतर है, इन दोनों के बीच का क्या है? अंतर है। इसमें 100 का गैप था, इसमें ज़्यादा हो गया क्या? यहाँ 0 होना चाहिए, 0 से 200, तो फिर यहाँ कितना होगा? 0 से 200, 200 का आधा 100 होगा, ठीक। 200 से 400, 400 ऐसा होना चाहिए आंकड़ा। अब यहाँ देखो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा -200, है ना, -200। अब क्या होगा? हमने क्या कहा? h से डिवाइड करेंगे। h क्या होता है इसको समझते हैं। h जो होता है इनके बीच का गैप, 200 और 400 के बीच में कितना गैप है? 200 का है ना, किसी के भी बीच में गैप 200 का है, तो h जो होता है वो 200 आया। इसका 200 से भाग करेंगे कितना आएगा? -1, ये 0, 2 से 1 कम 200, 200 को 200 दूना 400, इस 200 से इन सबको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा ना, ठीक। अब एफ आई डी आई मैंने क्या कहा? गुणा जरूर करना है, गुणा करेंगे। 8 1 कम 8 होगा, 4 0 0 होगा, 6 1 कम 6 होगा, 8 दूनी 16 होगा। 0 के ऊपर वाला अलग, इनको इधर। 16 6 22, 22 में से 8 घटा देंगे तो 22 में से 2 घट गया 20, यहाँ कितना बचेगा? 14 बचेगा। अब देखो पग विचलन जो होता है, पग विचलन से जब माध्य ज्ञात करते हैं तो ये क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच, ये होता है। a कितना है? 300, एफ आई यू आई कितना है? 14, सिग्मा एफ आई कितना है? 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 गुणे h कितना है? h तो 200 है, बस 2 7 14, यहाँ 13 आया। तो यहाँ लिखेंगे 300 प्लस 7 दूनी 1400 और बटे में कितना? 13, तो 300 प्लस 13 से भाग करेंगे तो 13 1 कम 13, 1 बचा 10, 10 एक 0 बढ़ाएंगे 100, 13 7 91, फिर 9 बचा 90, 13 6 78, तो जोड़ देंगे कितना होगा? 407.6। ये इसका माध्य होगा। कितना सिंपल है, ये भी सिंपल है, पग विचलन भी हो गया। अब हम चलते हैं माध्यिका और बहुलक पे। तो अब हम माध्यिका और बहुलक पे चलते हैं। माध्यिका और बहुलक, इसी का माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं, और क्या, इसी का माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। इन सबको इरेज करते हैं। अब माध्यिका ज्ञात करते हैं और बहुलक ज्ञात करते हैं। माध्यक और बहुलक 4 8 2 3। अब इसकी हम माध्यिका ज्ञात करते हैं, या फिर माध्यक जो भी कह लीजिए। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? माध्यिका में हम पहले निकालते हैं इसका संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। अब ये क्या है, ये कैसे पता चलता है? तो इसको जोड़ते हैं। पहले तो 4 लिखेंगे, फिर इस 4 में 8 जोड़ेंगे 12, फिर इस 12 में 2 जोड़ेंगे 14, फिर इस 14 में 3 जोड़ेंगे 17। अब इसका जो n होगा वो कितना होगा? 17 होगा। इसका n/2 कितना होगा? 8.5 होगा। n/2 मतलब इसका आधा। 8.5 कहाँ आएगा? तो 8.5 इस वाले आंकड़े में आता है। 12 के आसपास ही तो आएगा 8.5, इससे बड़ा ही रखेंगे। तो इसका जो ये वाला है इसको L बोलते हैं। L कितना है? 200। L कितना है? 200 है। फिर ये जो होता है इसका F होता है। F कितना है? 8 है। F कितना है? 8। ये संचयी बारंबारता है जिसको CF कहते हैं। 8 के क्रॉस में ऊपर वाला CF होता है। तो CF कितना है? 4 है। ठीक। H कितना है इनके बीच में? H गैपिंग कितने का है? 200 का है। बस माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। बस L कितना है? 200 है। n/2 कितना है? 8.5 है। CF कितना है? 4 है। F कितना है?
F कितना है 8 है, H कितना है H 200 है। बस अब इसको सरल करेंगे तो 200 प्लस घटा देंगे तो 4 पॉइंट कितना बचेगा 4.5 बचेगा, और बटे में कितना है 8 गुणे में 200, 10 में लौटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ कितना होगा 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 200 प्लस 50 25, 5 चौक 20 2 22 और बटे में 2, तो 200 प्लस कितना 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10, जोड़ देंगे कितना होगा 312.5, ये इसकी मध्यिका हुई। सिंपल है, ये इसकी मध्यिका भी सिंपल ज्ञात कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है बहुलक, उसके बाद इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, बहुलक के बाद हम इसके परिचय को यहीं समाप्त करते हैं, फिर सवालों को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा अगर इसका बहुलक ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना है। अगर इसका बहुलक ज्ञात करना हो तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, इन सबको हटाओ, बहुलक ज्ञात करना है। हम देखते हैं इन सब में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। इन सब में 8 है तो F1 बराबर 8। इसी के ऊपर वाले भाग को, इसको घेरा लगा देंगे, इसके ऊपर वाले को कहते हैं F0, कितना है 4। इसके नीचे वाले को कहेंगे F2, कितना है 2 है। इसको बोलते हैं L, L कितना है 200 है। इसके बीच में गैप कितने का है तो 200 का है, H भी 200। तो अब बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। बस ये भी हो गया। L कितना है 200, F1 कितना है 8, F0 कितना है 4, 2 गुणे F1 कितना है 8, F0 कितना है 4, F2 कितना है 2, H कितना है 200। लो हो गया भैया, ये भी 200 प्लस 8 में से 4 जाएगा 4, 2 अट्ठे 16 और 4 2 6, 16 माइनस 6 गुणे में 200। तो ये होगा 200 प्लस 4 बटे 16 में से 6 जाएगा 10 गुणे 200, 0 0 कैंसिल, 200 प्लस 4 दूनी 8, तो कितना होगा 280, हो गया आंसर। इतना सिंपल है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने बहुलक का भी फॉर्मूला लिखा, आपको सारे फॉर्मूले मैंने लिख कर समझाए। अब ये जो है परिचय का वीडियो यहीं समाप्त होता है। चलते हैं अब इसके प्रश्नावली वाले वीडियो पे, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर आपने यही सही से पढ़ लिया तो आप सारे सवाल लगा सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो नहीं लग सकते, उसको हम डायरेक्ट उस सवालों पे ही समझेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं इसके प्रश्नावली वाले वीडियो पे, यानी कि 12 पॉइंट नहीं, चैप्टर कौन सा है ये 13.1 पे चलते हैं। धन्यवाद।